हेलो एवरीवन। आज हमें करना है एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 अपलोड की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है। सिंपल है, आराम से देखेंगे, सारी बातें समझ में आपको आएगी, ठीक है। तो 14 में गिवन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर का सम चाहिए। तो आप खुद बताएं कि 0 और 50 के बीच में सबसे पहले ऑड नंबर कितना, 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर कितना आएगा, 49 आएगा। इसका सम चाहिए, है ना। तो सम चाहिए, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट टर्म हमारा क्या 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 2 है, लास्ट टर्म हमारा कितना 49 है। तो सम चाहिए, तो हम सम के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या है नहीं पता, ठीक है ना। इसके लिए हम पहले क्या निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, एनथ टर्म, है ना, एन का, है ना। एनथ टर्म से फायदा क्या होता है कि इससे एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये लास्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म में, नंबर ऑफ टर्म से ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। इन चार में से कोई भी तीन चीज़ गिवन होती है तो चौथी निकल जाती है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमारे को लास्ट टर्म गिवन है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ये हमारा 49 है, ये हमारा 1 है गिवन, एन माइनस वन, डी कितना हमारा 2 है, ठीक है ना। इसको इधर माइनस करेंगे 48 हो जाएगा, और 2 से इस 48 को कैंसिल कीजिएगा तो कितना 24 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 24 इक्वल टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी हुई 25। तो अब हमारा जो ऑड नंबर है 0 और 50 के बीच में कितना है 25 है, ठीक है। इतनी बात है। आपको सर 0 और 50 के बीच में 25 ऑड होंगे, तो मैं जो देखते ही समझ में आ गया था, ठीक है कि नहीं। मैंने डायरेक्टली एन की वैल्यू 25 क्यों नहीं लिख लिया, यहाँ पर देख समझ में आ गया ना। अगर मैं यहाँ लिखता 0 लिख देता, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर ऐसे 0 ना लिखकर मान लेते यहाँ लिख देता मैं क्या, सपोज हमने यहाँ लिख दिया 1002, और यहाँ लिख दिया सपोज हमने 5004। इसके बीच में ऑड नंबर का हमें चाहिए, सम चाहिए। तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो ना, तो ये फॉर्मूला है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। आपको तो एन की वैल्यू 25 हो गया। अब इसका हमें सम चाहिए, है ना, फाइंड द सम। तो S25 क्या होगा। अब यहाँ पे सम के दो फार्मूले होते हैं, आप याद करो, सम के दो फार्मूले हमने बता रखे हैं आप। तो सम के दो फार्मूले क्या होते हैं, एक हमारा होता है क्या, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या n/2 a मीन फर्स्ट टर्म प्लस में l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना। आप ये अप्लाई कर लें, ये अप्लाई कर लें। हमने यहाँ देखा कि हमारे को फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें। तो सम हमारा क्या होगा, सम ऑफ 25 मीन्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और लास्ट टर्म हमारा 49 है, और n कितना है 25/2 है ना। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होने कितना आएगा 25, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 625, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इससे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और ये डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। बेसिकली होता है कि वर्ड प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये यहाँ पे 4-5 सेंटेंसेस गिवन हैं, तो बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं, केयरफुली पढ़ेंगे, बहुत सिंपल वे में कर लेंगे आप। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, बड़ा भारी स्टेटमेंट लगा होगा आपको, है कुछ नहीं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, कि आप कोई भी जॉब लेते हो, कंस्ट्रक्शन जॉब लेते हो, अगर उसे आप टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो, जो डेट गिवन है उस डेट पे नहीं करते हो, ठीक है ना, समाप्त नहीं करते हो, कंप्लीशन में समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त नहीं करते हो, तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। क्या पेनाल्टी, आगे पढ़ते हैं। ₹200 फॉर फर्स्ट डे। मान लीजिए जो भी डेट फिक्स है उससे आपने डेट पे कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद पहला दिन का जो पेनाल्टी है कितना, ₹200 है। एंड 250 सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए कितना है 250, 3 फॉर द थर्ड डे, है ना, एक्सेट्रा। इस तरीके से हर रोज आपका 50 बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। लिखा हुआ आगे में, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। जैसे देखिए आप, पहले दिन के लिए ₹200 था, और अगले दिन के लिए कितना है 250। तो प्रीसीडिंग क्या था 200, और सक्सीडिंग कितना गया 250, मतलब 50 ऐड कर दिया। फिर उसके थर्ड डे कितना आ गया 300, फिर फोर्थ डे कितना आएगा 350, मतलब हर रोज 50 बढ़ते रहेंगे पहले वाले डे से, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आगे लिखा, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से उसका काम, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसका काम 30 डेज एक्स्ट्रा हो गया, टाइम से 30 डेज एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको कितना आपको पे करना पड़ेगा
पेनाल्टी, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे कितना है 200 है, सेकेंड डे के लिए कितना है 250, थर्ड डे के लिए कितना है 300 है, सो ऑन, है ना। तो सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा 200 250 300 अप टू कितने 30 डेज। ये फर्स्ट डे के लिए था, ये सेकेंड डे के लिए, थर्ड डे के लिए, अप टू कितना 30 डेज। और कितना पेनल्टी पे करेगा इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पहले दिन इतना उसने फाइन दिया, दूसरे दिन के लिए इतना पेनल्टी दिया, तीसरे दिन के लिए जो उसने पेनल्टी दिया ये दिया, तो सब 30 डेज में कितना देगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो फर्स्ट में हमारा क्या है, ए जो है वो कितना 200 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है, और एन कितना है 30, क्योंकि 30 डेज है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 30 टर्म, है ना। तो यहाँ पे देखें सम ऑफ 30 मीन्स क्या 30/2, 2a कितना है 200 प्लस में 30 -1 तो 29, और डी कितना है 50 है, ठीक है ना। ये इसके बाद देखें यहाँ से हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 कैंसिल, ये 30 हो गया, 2 कॉमन निकालने पे यहाँ 200 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो कितना 25 इंटू में 29, मल्टीप्लाई किया इतना हो गया 200, इसको ऐड किया इतना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना पे करेगा वो 30 डेज के लिए, है ना, पेनाल्टी 27,750 रुपीज। दैट्स योर आंसर, इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है आपको। इसमें क्या गिवन है कि अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. देखो मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है इसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 700 का सम है, अमाउंट है, उसको 7 कैश प्राइजेज में क्या करना है, बच्चों को देना है, किस पे, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी है उसके बिहाफ पे देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको आगे में कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, ठीक है ना। इसका मतलब समझना है, मैं एग्जाम्पल के तो समझा रहा हूँ। मान लीजिए जो फर्स्ट विनर है उसको आपने ₹100 दिया, मान लेते हैं सपोज, तो जो अगला वाला है उसको हम कितना देंगे 80 देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है जो पहले वाले से जो बाद वाले को दे रहे हो 20 रुपए कम दे रहे हो, लिखा हुआ ना यहाँ पे, इफ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, पहले वाला प्रीसीडिंग होता है, पहला विनर को 100 दिया तो इसको आगे वाले कितना 80 देंगे, उसके बाद वाले को 60 देंगे, है ना, सब में 20-20 कम करेंगे। इस तरीके से हम 7 प्राइज जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बोला फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, तो जो आपने 7 पार्ट में जो दिए हैं 7 बच्चों को, उन सबकी प्राइस क्या है वो बताना है आपको। तो हम लेट कर लिया कि हमने प्राइस फर्स्ट प्राइस को x मान लिया, हमें नहीं पता फर्स्ट प्राइस क्या x मान लिया। तो सेकंड प्राइस क्या होगा, जो आपने पहले दिया था उसमें से 20 को माइनस करेंगे, है कि नहीं। थर्ड प्राइस क्या होगा, जो आपका सेकंड वाले में से हम फिर 20 माइनस कर देंगे। तो सेकंड वाला क्या है, x माइनस का 20 था, उसमें फिर 20 माइनस कर कितना s माइनस का 40 हो जाएगा। अप टू 7th टर्म जाएगा, है ना। अगर मैं 4th टर्म की बात करूंगा कितना आएगा, जो हमारा x माइनस 40 उसमें से माइनस करेंगे 20 तो x माइनस में 60 हो जाएगा, फोर्थ वाला प्राइस, है ना। तो अब यहाँ पे देखा हमने कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस, ये सेम है, 7 नहीं है, सेम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा AP है, AP क्या बनेगा, AP हमारा होगा फर्स्ट टर्म हमारा x है, सेकेंड टर्म हमारा क्या x माइनस का 20 है, थर्ड टर्म क्या x माइनस का 40 सो ऑन। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, आपको आएगा माइनस का 20, कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 है ना। इस वाले में से इसको माइनस कीजिए, चलिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो x माइनस में 20 माइनस में x करेंगे तो माइनस x प्लस x कैंसिल, कितना आएगा माइनस का 20 हो जाएगा। तो जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 20 आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a हमारा क्या यहाँ पे x है, बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, AP तो हमारा ये फॉर्म कर रहा है, AP है हमारा। अब क्वेश्चन में गिवन है S7 कितना गिवन है, अच्छा इस तरीके से हम कितने प्राइस गिवन दे रहे हैं, हम 7 लोगों को प्राइस दे रहे हैं, तो n कितना होगा 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 7 होगा, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इस तरह 7 बच्चों को हम प्राइस दे रहे हैं। तो S7 कितना हमारा गिवन है, यहाँ पे 700 गिवन है, इसी 700 को हम 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो 7/2, 2a कितना हमारा x है, फिर प्लस में क्या आएगा n-1, तो 7 - 1 6, फिर d कितना माइनस का 20 इक्वल टू में कितना आ गया 700, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, ये 7 से ये 700 कैंसिल होने कितना आ गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई माइनस 60 हो गया, ठीक है ना। -60 इधर आने में कितना आएगा, प्लस का
60 हो जाएगा। तो 100 कितना आएगा 60, तो एक्स हमारा कितना गया 160 हो गया, ठीक है ना। तो एक्स हमारा क्या था फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस हमारा कितना 160 हो गया, ठीक है ना। तो सेकेंड प्राइस कितना होगा, तो जो 160 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस करने में कितना आएगा 140, फिर एक्स यहाँ पुट करेंगे तो 160 में से -40 करेंगे कितना आएगा 120। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 160, तो सिंपल फर्स्ट प्राइस मिल जाएगा, उसके बाद सेवन प्राइस अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि सब में से 20 माइनस करना है, यहाँ 20 माइनस करने में 140, यहाँ 20 माइनस करने पे इससे 120, इसमें 20 माइनस करने पे 100, 80, 60, 40 है ना। तो आपको जो फर्स्ट सेवन प्राइजेज है वैल्यू ऑफ प्राइजेज कितना हो गया रुपीज में 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये हमारा सेवन प्राइजेज होगा, ठीक है ना। इन सबको ऐड कीजिएगा तो वापस का 700 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें, तो आज के लिए आपका इतना ही, इसे आप नोट कर लें, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे कमिंग वीडियो में और वहाँ आपको जो आगे के क्वेश्चन हम वहाँ करवाएंगे, ठीक है ना। डियर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना। अच्छी लगी है या जैसी भी आपको लगी है मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।